हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद कौशलम। तो आज हम बात करेंगे पार्किंसन डिसीज़ के बारे में, जिसे हम आयुर्वेद में कंपवात के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसको। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द शेकिंग पैल्सी एंड इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रैडिकाइनेसिया एंड पोस्चरल डिस्टर्बेंसेस। तो ये जो डिसऑर्डर होता है मेनली आपके एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम का डिसऑर्डर है। एक पिरामिडल सिस्टम की अगर बात करें तो पिरामिडल सिस्टम वो होता है हमारी बॉडी में जो सारे के सारे हमारे जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। यहाँ पे आपको जो फीचर्स देखने को मिलेंगे एक पार्किंसन में, वो ट्रेमर, यानी कि जो पेशेंट होगा उसकी बॉडी पूरे टाइम कांपती रहेगी। ट्रेमर्स आएंगे उसको, मतलब शेकिंग पूरा रहेगा वो, तभी उसका नाम शेकिंग पाल्सी भी हो गया है। नेक्स्ट रिजिडिटी, उसकी बॉडी पूरी की पूरी रिजिड रहेगी। ब्रैडिकाइनेसिया की अगर बात करें तो जो पेशेंट होगा उसके सारे के सारे मूवमेंट बहुत स्लो रहेंगे, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट रहेगी, यानी कि उसकी जो गति है वो बहुत ही ज़्यादा मंद रहेगी। हर काम को करने में उसका जो काम रहेगा वो बहुत धीमे धीमे का, बहुत स्लो काम करेगा वो। नेक्स्ट पोस्चरल डिस्टर्बेंसेस, तो उसका जो पोस्चर रहेगा बॉडी का, वो उसका बैलेंसिंग बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। नेक्स्ट, इट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट पर्सन ओवर द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो 50 साल के बाद के जो पेशेंट, मतलब जो एज वाले लोग होंगे, उनको मेनली ये डिसीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट हम इसके कॉज के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो उसके निदान, जो उसके हेतु होते हैं, उसमें सबसे पहले तो आता है न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन। एक तरह का ये जो पार्किंसन होता है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो अगर कोई न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन हो गई आपकी बॉडी में, एक ड्रग है रेजरपाइन जो होता है वो एक एल्कलॉइड है जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द रूट्स ऑफ रॉवुल्फिया सर्पेंटिना से, और ये एक एंटी हाइपरटेंसिव की ड्रग होती है। नेक्स्ट कोई टॉक्सिन है, हेड इंजरी हो गई है किसी को, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, तो ये सारे आपके कॉजेज में आ जाएंगे। अगर इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो जब बॉडी में डोपामाइन की कमी हो जाती है तो मेनली ये इसकी पैथोजेनेसिस में होता है, मतलब आपकी बॉडी में डोपामाइन की हाइपो एक्टिविटी हो जाती है। तो डिफेक्टिव रिलीज और इम्पेयर्ड पोस्ट साइनेप्टिक रिस्पॉन्स टू न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। तो मेनली डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। विद डोपामाइन इनसफिशियंसी, जब बॉडी में डोपामाइन की इनसफिशियंसी हो जाती है तब वहाँ पे एसिटाइल कोलिन की हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, सबसे पहले तो ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ डिसीज़, यानी कि जो डिसीज़ होती है इसका ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, बहुत धीरे धीरे ये बढ़ती है आगे। इसमें एक अर्ली सिम्टम्स की अगर बात करें तो पहले आपको क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, पहले तो शेकिंग, मतलब बॉडी में कपकपी होना स्टार्ट हो जाएगी। रिजिडिटी रहेगी बॉडी में। जो गेट होगा शफलिंग गेट आपका शफलिंग गेट हो जाएगा, यानी कि जो पेशेंट है उसके मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगे, मतलब वो स्मॉल स्टेप्स लेगा बहुत ज़्यादा और अपने आप को घसीट के लेके चल के आएगा वो जब आपके पास आएगा तो ओपीडी में। नेक्स्ट फ्लेक्स पोस्चर रहेगा उसका। तो ये जो गेट होता है शफलिंग गेट, ये पार्किंसन का एक मेन फीचर है। क्योंकि अब अगर गेट की बात कर लें, गेट क्या होता है तो पहले गेट बता दें। गेट यानी कि आपका वे ऑफ वॉकिंग। तो अलग अलग डिसीज़ में आपको अलग अलग गेट देखने को मिलते हैं। जब हम और डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो जिस डिसीज़ में जो गेट होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट आता है एडवांस स्टेज की अगर बात करें तो डिमेंशिया होने के चांसेस रहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी रहता है। फेस हैज़ अ मास्क लाइक अपीयरेंस। अब फेस हैज़ अ मास्क लाइक अपीयरेंस की अगर बात करें, मास्क लाइक अपीयरेंस यानी कि जो पेशेंट रहेगा, जैसे कि नॉर्मली हमारे फेस पे बहुत सारे एक्सप्रेशंस रहते हैं, हंसने के, रोने के, दुखी होने के, खुश होने के, ये सारे। पर जो पार्किंसन का पेशेंट होगा उसके फेस पे आपको कोई भी इमोशन देखने को नहीं मिलेगा। जनरली उसका फेस ज़्यादा टाइम एक जैसा ही रहेगा। फिर इसमें डिक्रीज ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, उसकी जो ब्लिंकिंग है आइज़ की वो कम हो जाएगी, मतलब नॉर्मली जैसे हम ब्लिंक करते हैं उससे उसकी ब्लिंकिंग पावर और कम हो जाएगी। ऑन टैपिंग द ग्लैबुला, ग्लैबुला जो होता है हमारे दो आईब्रो के बीच का जो पार्ट होता है, जब ग्लैबुला को टैप करेंगे पेशेंट कंटिन्यू करेगा ब्लिंक विथ ईच टैप, तो हर एक टैप के साथ वो ब्लिंक करेगा। नेक्स्ट उसकी जो हैंड राइटिंग रहेगी वो बहुत ही स्मॉल और अनटाइडी हो जाएगी। पार्किंसन के गेट की अगर बात करेंगे तो लॉस ऑफ आर्म स्विंग वेल वॉकिंग। तो आर्म स्विंग, मतलब जो आर्म स्विंग हम करते हैं नॉर्मली चलते टाइम, वो उसका नहीं रहेगा। और उसकी जो गेट है, मतलब वे ऑफ वॉकिंग जो रहेगी वो यूजुअली शफल टाइप की और स्लो रहेगी। उसकी वॉइस भी कैसी रहेगी, स्लो, मोनोटोनस और लो वॉल्यूम की रहेगी। अब अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे तो डायग्नोसिस इज मेड ऑन क्लिनिकल ग्राउंड्स। पूरा का पूरा डायग्नोसिस आप क्लिनिकल ग्राउंड्स पे ही बेस रहेगा उसका, जब हमने क्लिनिकल फीचर्स पढ़े हैं सारे उसी पे। नेक्स्ट अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले तो कॉज को आपको ट्रीट करना है, और एंटी पार्किंसन मेडिकेशन की बात करेंगे तो वो लेवोडोपा आती है, एल डोपा।
सो ये रहा आपका पूरा पार्किंसन के बारे में। अगर 5 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आता है तो इतना आपके लिए बहुत सफिशिएंट है लिखने के लिए। तो आगे हम जितने भी आपके सिलेबस में डिसीजेस हैं सारी मॉडर्न के डिसीज़ हम इसी फॉर्म में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे, कॉजेस देखेंगे, फिर हम उसका क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, पैथोजेनेसिस होगी, पैथोजेनेसिस, देन उसका ट्रीटमेंट और उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और भी अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होगा तो वो भी फिर हम डिस्कस करेंगे आगे। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम और भी आगे आपके सिलेबस रिलेटेड सारी वीडियोज़ को अपलोड बना सकें। थैंक यू सो मच।